साथियों डर अच्छा लगा। उमाशंकर सिंह के यहाँ जो छापेमारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी का डर है और ये डर अच्छा लगा। भी इशारा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, और हल्का सा इशारा भी क्या दिया है, पहला प्रत्याशी घोषित हुआ है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं। उनका कहना यह है कि भाई प्रत्याशी जो बनते हैं वो चुनाव आयोग बनाता है, हम तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं को भेज देते हैं अपने प्रतिनिधि बना करके चुनाव लड़ने के लिए, जनता का प्रतिनिधि बना करके। तो इसीलिए पहला जो प्रभारी बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज के आशीष पांडे को मैदान में उतार दिया है। और माधवगढ़ सीट से पहले प्रत्याशी को, पहले प्रभारी को उतारने के बाद में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दिखा दिया है कि ब्राह्मण समाज को हम इस बार अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाने का काम शुरू हुआ है, उसके तुरंत बाद से ही आनन फानन में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यशैली से, उनकी रणनीति से सब आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए बसपा के एकमात्र इकलौते विधायक के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता है और हम ताकतवर हैं। कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है या फिर दबाव देने के लिए कार्रवाई हुई है। हालांकि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें ये बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ठाकुर जितने भी नेता हैं उन सबको एकजुट करने की मुहिम छेड़ रखी है योगी आदित्यनाथ ने। चाहे वो किसी और पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, ठाकुर नेताओं पर ज्यादातर नजर गड़ाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो मामला लखनऊ और दिल्ली का है। कहीं ना कहीं अगर कोई नेता दिल्ली की तरफ को झुकता नजर आता है तो तुरंत एकदम योगी आदित्यनाथ उसकी डोर खींचते नजर आते हैं। अब बच रहे थे उमाशंकर सिंह, ना तो इनका झुकाव दिल्ली की तरफ था, ना इनका झुकाव लखनऊ की तरफ था। इनका झुकाव तो एक ही तरफ है, हाथी की तरफ। तो कहीं ना कहीं डरा धमका करके इस तरीके की रेड मार करके इनको थ्रेट दी जा रही है कि अगर आपने आने वाले समय में लखनऊ की तरफ रुख नहीं किया, यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ को रुख नहीं किया, तो अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। जैसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी थंबनेल ऐसा लगा दियो है। थंबनेल में लिखी हुई है कि अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उमाशंकर के मामले में हुए एक। बिल्कुल। अब कैसे एक हुए जरा बताओ, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आज की जो बड़ी खबरों में से एक अहम खबर ये भी है कि उमाशंकर सिंह, जो कि बसपा के एकमात्र इकलौते विधायक हैं, उनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही थी। तो इस छापेमारी के लिए अखिलेश यादव ने भी उमाशंकर के पक्ष में आकर के बयान दिया है। यहाँ तक के बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं ने भी इस बात का विरोध किया है कि उमाशंकर सिंह के यहाँ इस तरीके से छापेमारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन झगड़ा जो है वो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी इस बात की तरफ इशारा करा है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है या फिर दबाव देने के लिए कार्रवाई हुई है। हालांकि राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें ये बातें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ठाकुर जितने भी नेता हैं उन सबको एकजुट करने की मुहिम छेड़ रखी है योगी आदित्यनाथ ने। चाहे वो किसी और पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, ठाकुर नेताओं पर ज्यादातर नजर गड़ाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो मामला लखनऊ और दिल्ली का है। कहीं ना कहीं अगर कोई नेता दिल्ली की तरफ को झुकता नजर आता है तो तुरंत एकदम योगी आदित्यनाथ उसकी डोर खींचते नजर आते हैं। अब बच रहे थे उमाशंकर सिंह, ना तो इनका झुकाव दिल्ली की तरफ था, ना इनका झुकाव लखनऊ की तरफ था। इनका झुकाव तो एक ही तरफ है, हाथी की तरफ। तो कहीं ना कहीं डरा धमका करके इस तरीके की रेड मार करके इनको थ्रेट दी जा रही है कि अगर आपने आने वाले समय में लखनऊ की तरफ रुख नहीं किया, यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ को रुख नहीं किया, तो अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन उमाशंकर बहुत गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं पिछले 2 साल से, और वो सार्वजनिक जगह पे भी नहीं जामे। अगर बहन जी के प्रोग्राम में अगर उन्हें जाना पड़े तो भी मास्क लगा के 1-2 बार वो दिखाई दिए। तो ऐसी गंभीर बीमारी के बावजूद स्वास्थ्य उनको अति खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। वाके बावजूद अगर ऐसे सरकार ऐसे कृत्य कर रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनिंदनीय है। और दूसरी बात तो यह है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं अपनी बीमारी से। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि उमाशंकर सिंह के घर पर जो छापेमारी हुई है, खाली उनकी ये नहीं कि बलिया के रसड़ा वाले उनके आवास पर छापेमारी हुई है, बलिया वाले आवास पर छापेमारी हुई है, लखनऊ वाले आवास पर भी, जहाँ जहाँ भी उनके आवास हैं या उनके ऑफिस हैं, हर जगह छापेमारी हुई है। लखनऊ में जो उनका रेजिडेंस है, आवास है, वहाँ पर भी छापेमारी हुई है। उनकी कंपनी है, कंपनियों में भी छापेमारी हुई है। कई ठिकानों पर, जहाँ जहाँ भी उनके ठिकाने हैं, उमाशंकर सिंह के हर ठिकाने पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये सरकार उनको घुटनों में लाना चाहती है, और वो ये चाहती है कि कहीं से कहीं तक भी उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के साथ ना रहें, बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ करके वो कमल के फूल का दामन थाम लें। ये चाह रहे हैं आजकल। कमल का फूल दिल्ली वाला या लखनऊ वाला?
लखनऊ वाले की बात हो रही है, क्योंकि अभी दिल्ली वालों से तो पहले ही लड़ाई है। और ये बात भी तय है कि तमाम ऐसे नेताओं को जो ठाकुर समाज के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपने पाले में करना चाहते हैं, ताकि दिल्ली वालों से भी लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि लड़ाई खाली लखनऊ की और यहाँ की नहीं है, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ दिल्ली तक की है। योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि 2029 तक वो दिल्ली का किला भी जीत लें, और ठाकुर समाज के जितने नेता हैं वो उनको अपने पक्ष में कर करके या तो वो सही तरीके से पक्ष में आ जाएं, इज्जत के साथ पक्ष में आ जाएं, वरना तो बेइज्जती तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आयकर विभाग की टीम भेज करके छापेमारी करा करके बेइज्जती करके उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है, वरना तो वैसे आएंगे, उंगली टेढ़ी होगी। तो शादाब रिजवी, अगर यह तरीका से आगे बात बनेगी तो फिर आने वाले 27 के चुनाव में तो और बहुत नेता हैं, उन्हें सब सोचनी पड़ेगी कि यह हिसाब देखिए चूड़ी चढ़ा रहे हैं, तो अगर चूड़ी चढ़ाने को इनको सिलसिला ऐसे ही चलता रहो तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ पाएंगे। और मैं आपको सही बात तो ये बता दूं कि आखिर ये सबसे बड़ी वजह बता दूं कि आखिर उमाशंकर सिंह के ऊपर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। उमाशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो एक चाल चली है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने, उस चाल से तमाम विरोधी चक्कर घिन्नी बन गए हैं, चक्कर घिन्नी बन करके इधर उधर भाग रहे हैं, होश खो बैठे हैं। और वो क्या चाल है? चाल ये है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ब्राह्मण समाज को एकजुट कर बसपा में शामिल करने का काम शुरू कर दिया है, और ब्राह्मण समाज के बहुत सारे नेता बसपा में शामिल हो भी रहे हैं, ठाकुर समाज के बहुत सारे नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से विरोधी दलों के अंदर कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, और विरोधी दल परेशान है, हैरान है, बदहाल है, और इस तरीके का काम कर रहे हैं। जैसा आपने सुनी होगी एक कहावत है कि अगर सांप के पूंछ पर एकदम से पैर रख दिया जाए तो सबसे पहले वो मुड़ करके फुंकार भरता है। तो इसी तरीके से ये हल्का सा भी इशारा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, और हल्का सा इशारा भी क्या दिया है, पहला प्रत्याशी घोषित हुआ है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी घोषित नहीं होते हैं, उनका कहना यह है कि भाई प्रत्याशी जो बनते हैं वो चुनाव आयोग बनाता है, हम तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं को भेज देते हैं अपने प्रतिनिधि बना करके चुनाव लड़ने के लिए, जनता का प्रतिनिधि बना करके। तो इसीलिए पहला जो प्रभारी बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने, ब्राह्मण समाज के आशीष पांडे को मैदान में उतार दिया है। और माधवगढ़ सीट से पहले प्रत्याशी को, पहले प्रभारी को उतारने के बाद में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दिखा दिया है कि ब्राह्मण समाज को हम इस बार अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। माधवगढ़ सीट से आशीष पांडे को जिस तरीके से प्रत्याशी बनाने का काम शुरू हुआ है, उसके तुरंत बाद से ही आनन फानन में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यशैली से, उनकी रणनीति से सब आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए बसपा के एकमात्र इकलौते विधायक के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता है और हम ताकतवर हैं। लेकिन शादाब रिजवी, अगर ऐसे ही चलती रही स्थिति तो 27 के चुनाव में और जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में बसपा फाइनल करेगी तो वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि चूड़ी उनकी भी टाइट है जा। देखिए, बसपा के बहुत सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। मैंने पहले बताया कि बसपा प्रत्याशी नहीं बनाती है, प्रभारी जो बना दिए गए हैं वही प्रत्याशी होंगे। तो बहुत सारे प्रभारियों का नाम पहले ही घोषित हो चुका है, सबकी सीट घोषित हो चुकी है, कार्य क्षेत्र सबके मिल चुके हैं, बस औपचारिकताएं बाकी हैं। और सबसे पहली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिस तरीके से उसने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने का काम शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह आपने कही कि भाई उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई होने के चांसेज हैं। उनके खिलाफ चांसेज इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन्हीं के समाज के लोग हैं। अब अगर ब्राह्मण समाज के ही प्रत्याशियों पर कार्रवाई शुरू होगी, ठाकुर समाज के प्रत्याशियों पर कार्रवाई शुरू होगी, तो समाज के अंदर संदेश गलत जाएगा और खुद उल्टे मुंह ये नजर आएंगे गिरते हुए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक ऐसा दांव चला है, ना तो ये निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अब ना तो ये ब्राह्मणों के ऊपर निशाना साधेंगे, ठाकुर ऊपर निशाना साधेंगे, उमाशंकर सिंह पर निशाना इसलिए साध दिया क्योंकि वो बसपा के विधायक हैं। लेकिन जो प्रत्याशी होंगे वो समाज के भी तो लोग होंगे, समाज का भी माफ नहीं करेगा। अगर समाज के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने का काम करेगी, उनको परेशान करने का काम करेगी, तो जनता देख लेगी कि ये तो हमारे हितैषी बताते थे, आज तो ठाकुरों पर कार्रवाई हो रही है, ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है, सवर्ण समाज के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो ये दांव बसपा सुप्रीमो का ऐसा है कि ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है इनकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ। हालांकि मान्यवर साहब कांशीराम के जो जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि हम पीडीए दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। तो पीडीए दिवस के रूप में आज आप मना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बहुत समय से मान्यवर साहब कांशीराम के जयंती को और उनके महापरिनिर्वाण दिवस को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय दिवस के रूप में मनाती चली आ रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी ट्वीट करवाया उमाशंकर को लेकर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट इसलिए किया है कि जिस तरीके की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी सरकार या सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, या फिर जो अधिकारी आज सत्ता की गोद में बैठ करके सत्ता की मलाई चाटने के लिए सत्ताधारी पार्टियों के इशारों पर चल रहे हैं, ये समझ जाएं। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार जब बसपा की आएगी तो हिसाब सबका लिया जाएगा। हिसाब सबका लिया जाएगा, बिल्कुल। ये पाई पाई को हिसाब किताब होगा, कदे कॉपी में चढ़ाए जा रहे हैं सगरे सबके पॉइंट, और जो जितनी गद्दारी कर रहा है, जो जितना परेशान कर रहा हो, वागू भाई की भाषा में जवाब दियो जागो।
देश मजबूत हाथन में है, लेकिन हिंदू खतरा में है। अब विधायकन को भी परेशान करने की नीति बना रही है बीजेपी सरकार। क्यों? कहीं ना कहीं इनकी कुर्सी हिलती दिख रही है, शायद यही वजह है। बाकी कमेंट में आप बताओ कि क्या वजह हो सकती है। बसपा ते घबरा रही है सरकार या नहीं? सादा ब्रिज भी हमारा आह्वान। तो तमाम समाज के साथियों से एक ही आह्वान है हमारा, जो कि डेली आह्वान रहता है, मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हम मांग कर रहे हैं। लगातार मांग उठ रही है। चैनल के माध्यम से हम तमाम समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और इस मांग को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आप भी इस मांग का हिस्सा बनिए और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए ये जो मांग वाली वीडियो है इसको दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए। उसके लिए आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं देसी देख पिकर ब्रेक बगल लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। और समाज के तमाम साथियों से एक आह्वान है, योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी तो अपनी इनकम टैक्स की पुलिस, इनकम टैक्स के अधिकारी भेज करके बसपा विधायक को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और बसपा के तमाम नेता, तमाम पदाधिकारी जो वीडियो देख रहे हैं और बहुजन समाज के तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनके पास ना इनकम टैक्स के अधिकारी हैं ना पुलिस है। उनके पास सिर्फ उनके हाथ में ये मोबाइल है और ये मोबाइल आपकी ताकत है। इसलिए इस मोबाइल के अंदर जो ये वीडियो चल रही है ये आप दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिए, जिस तरीके से उसने अपने इनकम टैक्स के अधिकारी बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर भेजे हैं। तो चोट मार दीजिए और भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।